नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उड़ान पुल के कॉलम खड़े करने का काम शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण। स्थायी समिति सभापति का किया गया चयन। आरटीई की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। और खाली जगह के सौंदर्यीकरण व विकास कार्य का आरंभ। आखिरकार अकोला के बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण कार्य का श्री गणेश किया गया। अशोक वाटिका मार्ग पर उड़ान पुल के लिए कॉलम खड़े करने का काम शुरू किया गया है। 4 साल में इस ब्रिज का काम पूरा होगा। अकोला के बहुप्रतीक्षित अशोक वाटिका से रेल स्थानक तक के फ्लाईओवर ब्रिज के काम की शुरुआत की गई है। 13 फरवरी 2019 को सर्किट हाउस में फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी व कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर की बैठक लेकर काम को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद 7 मार्च से फ्लाईओवर ब्रिज के काम का श्री गणेशा किया गया है। हरियाणा की श्री जांडू कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर कंपनी को अकोला के उड़ान पुल के निर्माण का ठेका दिया गया है। इस निर्माण कार्य को 4 साल में पूरा करना है। फ्लाईओवर ब्रिज के कारण शहर की यातायात समस्या काफी हद तक हल होगी। अशोक वाटिका मार्ग पर उड़ान पुल के लिए कॉलम खड़े करने का काम शुरू किया गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के पहले सभी और भूमि पूजन के साथ ही निर्माण कार्यों का धड़ाका लगाया गया है। उड़ान पुल के निर्माण को भी इसी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। अकोला महानगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 121 घरकुलों के लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। अकोला में 5,500 घरकुल प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अकोला शहर में 5,500 घरकुलों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से पूरी तरह से बन चुके 121 घरकुलों के प्रमाण पत्रों का वितरण संबंधित लाभार्थियों को किया गया। मनपा स्थायी समिति सभागृह में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रभाग क्रमांक 18 के 121 लाभार्थियों को घरकुलों के प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। इस अवसर पर महापौर विजय अग्रवाल, आयुक्त संजय कापड़नीस, स्थायी समिति सभापति विनोद मापारी, महिला व बाल कल्याण सभापति सारिका जायसवाल, सभागृह नेता गीतांजलि शेगोकार, अन्य पार्षद प्रमुखता से उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना की अधिक जानकारी महापौर विजय अग्रवाल ने सिटी न्यूज से बोलते हुए अधिक जानकारी दी। हे जे प्रधानमंत्री आवास योजना केली याचाच एक भाग म्हणून अकोला महापालिकेने अकोला शहरामध्ये 5,500 घराला मंजुरी मिळालेली आहे। त्यापैकी 121 घरं जे पूर्ण काम ज्याचं झालेलं आहे त्या सर्व घरांना आता आज आम्ही सर्टिफिकेट वाटप केलेलं आहे आणि येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये अकोला शहरात कोणीच बिगर घराचा राहणार नाही। सर्वांना जे याचे लाभार्थी होऊ शकतात त्या सर्व लोकांना ज्यांच्याकडे जागा आहे ते, ज्यांच्याकडे जागा नाही ते आणि ज्या जागेवर अतिक्रमित जागेवर जे लोक आहेत त्या वेगवेगळ्या माध्यमातून या सर्वांना घर देण्याचा अकोला महापालिका 100% प्रयत्न करणार आहे। महापालिका स्थायी समिति सभापति के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें औपचारिक रूप से विनोद मापारी की घोषणा की गई। महानगर पालिका के स्थायी समिति के नए सभापति के रूप में विनोद मापारी ने अपना पदभार संभाला। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनपा स्थायी समिति सभापति पद के लिए एक उम्मीदवार दाखिल करने का प्रयास न किए जाने के कारण गुरुवार को औपचारिकता के लिए विनोद मापारी ने स्थायी समिति सभापति का पद स्वीकारा। गुरुवार को जिलाधिकारी जितेंद्र पापड़कर ने सभापति के रूप में विनोद मापारी के नाम की घोषणा की। इस अवसर पर मनपा आयुक्त संजय कापड़नीस, नगर सचिव अनिल बिड़वे आदि उपस्थित थे। इस चयन के बाद स्थायी समिति सभापति विनोद मापारी का विविध पार्टियों के पार्षद व पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान मनपा परिसर में पटाखे भी छुड़ाए गए। इस चयन के बाद स्थायी समिति सभापति विनोद मापारी ने सिटी न्यूज से बोलते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्थायी समितीच्या या निवडणुकीमध्ये सभापती म्हणून माझी निवड करण्यात आलेली आहे व
या 7 लाख अकोलेकरांच्या विकासासाठी तसेच भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व पक्षश्रेष्ठींनी जो माझ्यावर विश्वास ठेवला त्या भारतीय जनता पार्टीच्या हितासाठी मी माझ्या पूर्ण कार्यकाळाचा सदुपयोग करेल। शासन ने 5 मार्च से ऑनलाइन 25% आरक्षण शाला प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी है। अभिभावक 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षणाधिकारी ने दी है। शासन ने 5 मार्च से ऑनलाइन 25% आरक्षण शाला प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी है। तकनीकी कारणों से 5 मार्च को अभिभावक फॉर्म नहीं भर पाए। तकनीकी गड़बड़ी दूर करने के बाद यह प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। 22 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकारे जाएंगे। 260 शालाओं में 2356 छात्रों को आरटीई के तहत प्रवेश दिया जाएगा। बालकों के निःशुल्क व सक्ति की शिक्षा हक अधिनियम 2009 अनुसार अल्पसंख्यक शाला छोड़कर मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक शालाओं में प्रवेश के लिए वंचित, दुर्बल तथा जरूरतमंद छात्रों हेतु कक्षा पहली में या पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार शैक्षिक सत्र 2019-20 के तहत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। अकोला जिले की 260 शालाओं ने पंजीयन किया। इन शालाओं में प्रवेश हेतु 5 से 22 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका अभिभावकों के पास है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने के बाद ड्रॉ निकाले जाएंगे। हालांकि शुरुआत में वेबसाइट में तकनीकी गड़बड़ी होने के कारण अभिभावक परेशान नजर आए। हालांकि संबंधित विभाग वेबसाइट में आई तकनीकी खराबी दूर करने के बाद अभिभावकों ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी। खबर लिखे जाने तक आरटीई की वेबसाइट पर करीब 250 अभिभावकों ने अपने बच्चों का आवेदन किया था। यह आवेदन 22 मार्च तक किए जा सकेंगे। आरटीई 2009 अंतर्गत कलम 12(1)(c) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25% प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याची तरतूद आहे। त्यानुसार अकोला जिल्हा परिषदेमध्ये 2019-20 मध्ये 25% प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने सुरू झालेली आहे। त्यानुसार ऑटो रजिस्ट्रेशन करण्यात आलेलं आहे। बीओ लेवलला व्हेरिफिकेशन सुद्धा पूर्ण झालेलं आहे। 207 शाळा 25% प्रवेश प्रक्रिया राबविणार आहे। त्यामध्ये 2 शाळा प्री प्रायमरी स्कूलच्या आहे। 205 शाळा ह्या प्रायमरी लेवलच्या आहेत। प्रवेश निश्चिती कागदपत्रे पडताळणी संदर्भात तालुका लेवलला एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे। त्यानुसार काही तक्रारी उद्भवल्यास त्या पडताळणी समितीने तक्रार निवारण समितीने त्या सॉल्व्ह कराव्यात। तसेच पालकांनी आपल्या परिसरातील 25% पात्र शाळा निश्चित कराव्यात आणि आपल्या नजीकच्या शाळेमध्ये आपल्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चित करावा। स्वच्छ मोरना मिशन के तहत लग्जरी बस स्थानक के पास चल रहे सौंदर्यीकरण के काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। सिटी न्यूज की दखल के बाद यहां फिर से काम शुरू किया गया है। अकोला के तत्कालीन जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पांडे ने स्वच्छ मोरना मिशन के साथ ही लग्जरी बस स्थानक के पास खाली जगह के सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया था, परंतु जिलाधिकारी के बीड़ तबादला होते ही इस जगह के सौंदर्यीकरण का काम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इस आशय का समाचार सिटी न्यूज द्वारा प्रसारित किया गया था, जिसकी दखल गंभीरता से ली गई है, जिसके बाद अब फिर से सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया गया है। इस जगह पर वॉकिंग ट्रैक के लिए पेवर ब्लॉक लगाने का काम शुरू किया गया है। इसी के साथ यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पौधों को लगाकर सौंदर्यीकरण की भी योजना है, जिससे जल्द साकारा जाएगा। इस जगह पर प्रकाश व्यवस्था भी की जाएगी। सौंदर्यीकरण का काम फिर से आरंभ होने के कारण नागरिकों ने सिटी न्यूज का आभार माना है और जिला प्रशासन से अपेक्षा व्यक्त की है कि सौंदर्यीकरण के काम को पूर्णत्व तक ले जाए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद ने सुविधा केंद्र चालकों की कार्यशाला लेकर नागरिकों को अच्छी सुविधा देने के निर्देश दिए। अकोला जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभालते ही आयुष प्रसाद ने जिला परिषद की गाड़ी को पटरी पर लाने का काम शुरू किया है। जिला परिषद में आने वाले अधिकांश नागरिकों की यही शिकायत रहती है कि उनके काम समय पर नहीं हो पाते। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद ने गांवों का कायाकल्प करने के लिए सीएससी धारकों की बैठक लेकर आवश्यक मार्गदर्शन किया। नागरिकों को समय पर सेवा व अपेक्षा के अनुसार सुविधा देने के लिए सीओ आयुष प्रसाद ने संकल्पना तैयार की है, जिसकी जानकारी उन्होंने सीएससी कार्यशाला में दी। प्रधानमंत्री श्रमिक योजना की सफलता के लिए सुविधा केंद्र चालकों को काम के साथ ही बेरोजगारों को काम दिए जाने की जानकारी भी इस अवसर पर दी गई।
अकोला महानगर पालिका के महिला व बाल कल्याण विभाग द्वारा कक्षा 6वीं के छात्रों के लिए 3 दिवसीय रोबोटिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। अकोला महानगर पालिका में महिला व बाल कल्याण समिति एवं काजल इनोवेशन एंड टेक्निकल सॉल्यूशन कंपनी द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला व बाल कल्याण सभापति सारिका जायसवाल, सभागृह नेता गीतांजलि शेगोकार, पार्षदा जानवी डोंगरे, जयश्री दुबे, आरती घोगलिया, चांदनी शिंदे, ट्रेनर काजल राजवैद्य, विजय भट्टड़, शुभम राजवैद्य उपस्थित थे। 3 दिनों तक चलने वाली इस रोबोटिक कार्यशाला में कक्षा 6वीं के प्रत्येक शाला के 4 विद्यार्थी, इस प्रकार 27 शालाओं के छात्रों ने भाग लिया। इस कार्यशाला को लेकर महिला व बाल कल्याण समिति सभापति सारिका जायसवाल ने सिटी न्यूज से बोलते हुए अधिक जानकारी दी। सरोपचार अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर रोगियों में नाराजी है, जिसे लेकर शिवसेना ने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता का घेराव किया। अकोला के शासकीय वैद्यकीय अस्पताल व सरोपचार अस्पताल में गरीब मरीजों को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रही है, जिसे लेकर शिवसेना के प्रतिनिधि मंडल ने आक्रामक तेवर अपनाते हुए जीएमसी के अधिष्ठाता कक्ष पहुंचकर घेराव किया, जिसके कारण यहां कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। स्वास्थ्य सेवा जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग को लेकर लगभग 2 घंटे तक अधिष्ठाता डॉक्टर कुसुमाकर घोरपड़े का घेराव किया गया। अकोला के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सरोपचार के वार्डों में लाइट, पंखे जैसी बुनियादी सेवा तक नहीं है। मरीजों के लिए जरूरी दवाइयां, इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। जीवन रक्षक आधुनिक उपकरण तो है, परंतु तकनीक की दिक्कतों के कारण वे भी बंद पड़े हैं। आदि कारणों को लेकर शिवसेना द्वारा अधिष्ठाता का घेराव किया गया। अकोला महानगर पालिका को एक और उपायुक्त मिले हैं, परंतु ये उपायुक्त मनपा में आते हैं या नहीं, इसे लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अकोला महानगर पालिका अधिकारियों की कमी से जूझ रही है। इसी बीच नए उपायुक्त के रूप में विजय कुमार मसाल की नियुक्ति के आदेश प्राप्त होने से उम्मीद जागी है, किंतु मसाल अन्य अधिकारियों की तरह अकोला में आएंगे या नहीं, यह सवाल पैदा हो गया है। अकोला मनपा के उपायुक्त सुमंत मोरे का वर्धा जिले की हिंगनघाट नगर पालिका के मुख्याधिकारी के रूप में हुआ है, जिससे उपायुक्त का पद रिक्त हो गया। दोनों उपायुक्त पद प्रभारियों के भरोसे चल रहे हैं। मोरे के स्थान पर कोई अधिकारी नहीं दिया गया था। मंगलवार को नगर विकास विभाग ने एक आदेश के तहत विजय कुमार मसाल का अकोला में तबादला किया है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में उपायुक्त के रूप में काम करने वाले मसाल अकोला में आएंगे, यह मुश्किल माना जा रहा है। तबादला आदेश जारी हुए हैं, जिससे मनपा में नए उपायुक्त का इंतजार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने आश्वासित प्रगति योजना रद्द करने का निर्णय लिया है, जिसे लेकर महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ द्वारा बेमियादी हड़ताल शुरू की गई है। राज्य सरकार ने 12 से 24 वर्षों की आश्वासित प्रगति योजना रद्द करने के निर्णय के खिलाफ महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के महासचिव डॉक्टर आरबी सिंह की अपील पर शिक्षकेतर कर्मचारियों ने मंगलवार 5 मार्च से बेमियादी हड़ताल आरंभ की है। इससे जिले के महाविद्यालयों में शैक्षिक कामकाज प्रभावित हुआ है। जिले के महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों ने हड़ताल में शामिल होकर सरकार के निर्णय का निषेध किया। एलआरटी कॉलेज के सामने किए गए आंदोलन में शिक्षकेतर कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की। इस बेमियादी आंदोलन के कारण शैक्षिक कामकाज पर विपरीत परिणाम हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र में अपनी एडवांस होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर उदय नाइक ने एक महिला रोगी को ठीक कर उसे नया जीवन दिया। अपनी एडवांस होम्योपैथी के लिए पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध डॉक्टर उदय नाइक ने फिर से एक महिला रोगी को ठीक करने में सफलता पाई है। नागपुर निवासी उज्ज्वला को थायराइड की तकलीफ थी। चेहरे पर काले दाग हो गए थे। इसी के साथ इनका वजन भी काफी बढ़ गया था। कई डॉक्टरों को बताने के बाद भी किसी तरह का लाभ नहीं हो पाया था, जिसके बाद उन्होंने नाइक होम्योपैथी में उपचार शुरू किया। उपचार के 4 महीने में ही थायराइड कम हो गया, चेहरे के काले दाग गायब हो गए और 8 किलो वजन भी कम हो गया। पहले काम करने की इच्छा नहीं होती थी, आलस आता था, परंतु अब उत्साह भर गया है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया उज्ज्वला ने दी। वहीं डॉक्टर उदय नाइक ने एडवांस होम्योपॅथी चिकित्सा प्रणाली की जानकारी सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। माझं नाव उज्ज्वला, मी नागपूर येथे राहते। मी नागपूरच्या नाईक होम्योपॅथी येथे ट्रीटमेंट मी घेत आहे।
आणि मला यांच्या डॉक्टर नाईक यांच्या ट्रीटमेंटमुळे म्हणजे मला आधी थायरॉईडचा त्रास होता, चेहऱ्यावर काळे डाग होते, तर ते आता थायरॉईड पण माझं कमी झालेलं आहे आणि काळे डाग पण कमी झाले आहे. मला धाप नाही लागत, मला उत्साह वाटतो आहे, चिडचिड कमी झालेली आहे आणि मला म्हणजे फ्रेश वाटतं आहे. तर हे मी 4 महिन्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये असं हे सगळं झालेलं आहे. माझं 4 महिन्यात 8 किलो वजन कमी झालेलं आहे. ही होमिओपॅथी खरंच चांगलेली आहे आणि लोकांनी ही घ्यावी. आता आपण व्हिडिओ पाहिला त्या मॅडमचा, ज्या नागपूरच्या आहेत, ज्यांना थायरॉइडचा त्रास होता, सुस्ती होती, करमत नव्हतं, चिडचिड होत होती, कशाचा उत्साह वाटत नव्हता, चेहऱ्यावर काळे डाग होते, थायरॉइड प्रचंड वाढलेला होता. अशा परिस्थितीत ते आपल्याकडे होता, लठ्ठपणा होता. अशा परिस्थितीत ते आपल्याकडे आले आणि त्यांना जवळपास 3 ते 4 महिन्यामध्येच त्यांचं 8 किलो वजन कमी झालं, चेहऱ्यावरचे काळे डाग कमी झाले. त्याशिवाय त्यांना उत्साह वाढला, एनर्जी वाढली, स्टॅमिना वाढला आणि आज ते खूप चांगले आनंदी आहेत. आपण त्यांच्या शब्दात ऐकलं आहे. तिथे मला एक सांगायचं आहे की एकाच औषधाने खूप चांगला फायदा होऊ शकतो. थायरॉईडही गेलं त्यांचं, 8 किलो वजन कमी झालं, चेहऱ्यावरचे काळे डाग गेले आणि आज त्या मानसिकरित्या एकदम छान वाटतं त्यांना. मनपा के मालमत्ता कर वसूली पथक ने बकाया मालमत्ता को लेकर कृषि उपज मंडी की एक दुकान पर सील लगाने की कार्रवाई की। मनपा के कर विभाग द्वारा बकाया कर की वसूली के लिए लगातार सील की कार्रवाइयां की जा रही हैं। बुधवार 48,000 रुपए बकाया कर के लिए एक प्रतिष्ठान को सील लगाया गया। इस कार्रवाई से बकायाधारकों में खलबली मच गई है। स्थानीय कृषि उपज मंडी समिति परिसर में शेख हसन मदन कादरी का प्रतिष्ठान है। इस संपत्ति पर सन 2013 से सन 2018 तक 48,677 रुपए कर बकाया था। इस कर को लेकर मनपा प्रशासन ने बार बार सूचनाएं दी। इसके बावजूद कर का भुगतान न किए जाने से मनपा जब्ती दल ने बुधवार को प्रतिष्ठान को सील लगाने की कार्रवाई की। नागरिक शास्ति अभय योजना अंतर्गत 31 मार्च तक बकाया कर का भुगतान कर मनपा प्रशासन को सहयोग करे, ऐसी अपील भी मनपा प्रशासन की ओर से की गई है। देखते हैं आज का सुविचार और जानते हैं हेल्थ व ब्यूटी टिप्स। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। उड़ान पुल के कॉलम खड़े करने का काम शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण। स्थायी समिति सभापति का किया गया चयन। आरटीई की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। और खाली जगह के सौंदर्यीकरण व विकास कार्य का आरंभ। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। जल्द हो रहे हैं ट्राई के नियमों में भारी बदलाव। आपको ही चुनने होंगे अपने पसंदीदा चैनल्स। देखिए आपके चैनल्स हमारे साथ। आरआरसी का वादा, कम से कम में फायदा ज्यादा। अभी करें अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क। चुने अपने पसंदीदा चैनल्स। आरआरसी नेटवर्क, अपना शहर, अपने लोग, अपना चैनल। सिटी मैत्रीण,
जमीन असो वा आकाश, घर असो वा समाज, नोकरी असो वा व्यवसाय, सर्वांमध्ये सिटी मैत्रीण खास. गेल्या वर्षाची एकच आस, सर्वांमध्ये सिटी मैत्रीण खास. नवे वर्ष, नवे रूप, नवा पर्व. तुमच्या हक्काचं अंगण, तुमच्या हक्काचं आकाश. या नव्या पर्वात एकच ध्यास, महिला सशक्तीकरण. RRC सिटी मैत्रीण पर्व दुसरं.